आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास जोशी अब्राहम आसम से वजन से बांटा जाएगा। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के हर एक श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का मनन के लिए हम लोग पत्रस का पहला पत्री 1 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय 1 पद। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंदुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिदुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। हमें मालूम है ये पत्रस का एक पत्री है, पत्रस ने लिखा हुआ एक पत्री है। पत्रस अपना परिचय इसका पहले पद में वो देता है। वैसा है पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, इसलिए हमें कोई संदेह का ज़रूरत नहीं है। ये जो पत्रस प्रेरित पत्रस लिखा हुआ एक पत्री है। और ये पत्री किसके लिए लिखा है और हम लोग इधर देख सकता है, हम लोग को मालूम है ये विश्वासियों के लिए लिखा हुआ एक पत्री है। और वो विश्वासी लोगों के बारे में इधर लिखा है कि पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंदुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिदुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। और इधर वो लिखा है कि उन परदेशियों के नाम अलग अलग जगह में पुंदुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिदुनिया में रहने वाला परदेशियों के लिए लिखा है बोलकर हम लोग देख सकता है। और इसका मतलब है ये हमें मालूम है विश्वासियों के लिए लिखा हुआ पत्री है, और इसलिए विश्वासी लोगों को परदेशी बोलकर इधर बुलाया हुआ है। हम लोग ये बात हम लोग समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस दुनिया में परदेशी होकर हम लोग इधर रहता है। परदेशी बोलने से एक पराये देश में, एक अन्य देश में रहने वाला व्यक्ति है परदेशी। और हम लोग इस दुनिया में परदेशी होकर रहता है। और मतलब ये दुनिया हमारा नहीं है, इधर हम लोग परदेशी है। थोड़े दिन के लिए हम लोग इस दुनिया में हम लोग रहते। ये हमेशा ये बात हमारा मन में होना चाहिए। ये पत्रस का पहला पत्री उसका 2 अध्याय 11 पद में भी हम लोग वो बात को देख सकता है। वैसे लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हमेशा हम लोग ये बात को मन में रखने के लिए इधर बोला है कि मैं तुमसे विनती करता है तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर जीना है। हम इस दुनिया में परदेशी है और यात्री है। परदेशी बोलने से अन्य देश में रहने वाला, और यात्री बोलने से अपना देश की ओर सफ़र करने वाला है यात्री। और हम लोग वचन में हम लोग देखने से पुराना नियम में हो, नया नियम में हो, सारा भक्त लोग वो लोग अपने आप को परदेशी समझकर इस दुनिया में रहते थे। कुछ पद हम लोग जल्दी हम लोग देखेंगे। पहला है भजन संहिता 39 का 12 पद।
39वां भजन उसका 12 पद, उसका आखिरी भाग में हम लोग ऐसा पढ़ता है, मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। ये दाऊद का एक भजन है। दाऊद अपने आप को परदेशी बोलकर समझता है और वो बोलता है अपने सब पुरखाओं के समान मैं एक परदेशी हूँ। वो अपने आप को एक परदेशी समझकर वो जीवन बिताया था। और हम लोग देख सकता है, हम लोग इस दुनिया में परदेशी होकर रहता है और हमारा एक अपना देश है। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसका 20 पद, 3 अध्याय उसका 20 पद में हम लोग पढ़ता है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, हम स्वर्ग के लोग हैं और हम लोग इस दुनिया में थोड़े दिन के लिए हम लोग परदेशी होकर हम लोग रहता है। इसलिए ये दुनिया कभी भी हमारा नहीं है, ये बात हम लोग हमेशा समझना चाहिए। और इब्रानियों का पत्री उसका 11 अध्याय, इब्रानियों का पत्री उसका 11 अध्याय उसका 9 और 10 पद में हम लोग इधर पढ़ता है, उधर अब्राहम के बारे में लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। और इधर हम लोग देख सकता है कि अब्राहम के बारे में इधर लिखा है, वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में आने के बाद में भी, प्रतिज्ञा किए हुए देश में आने के बाद में भी परदेशी के समान तंबुओं में रहा, इसहाक और याकूब के साथ तंबुओं में रहा है, क्योंकि वो उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जो होते थे। और अब्राहम हमेशा ये बात को वो समझते थे, वो जानते थे कि वो इस दुनिया में परदेशी है और इस दुनिया में वो थोड़े दिन का रहने वाला है। और उसका 13 पद, इब्रानियों का पत्री 11 का 13 पद में भी हम लोग पढ़ता है, वो विश्वास वीरों के बारे में उधर लिखा है। 11 अध्याय में जो विश्वास वीरों के बारे में लिखा है उनके बारे में उधर लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो जितना भक्त लोग हैं, जितना विश्वास वीर लोग हैं, ये सब लोग एक ही बात वो लोग मान लिया कि हम लोग इस दुनिया में परदेशी है, बाहरी है, हम यहाँ का नहीं है, हम इस दुनिया के लोग नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह जब अपना चेलों के लिए प्रार्थना किया, हमारे लिए प्रार्थना किया, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में, वो प्रभु यीशु मसीह का जो मध्यस्थ प्रार्थना है और अपना चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में वो ऐसे प्रार्थना करता है, उसका 17 अध्याय यूहन्ना 17 का 14 में हम लोग पढ़ता है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे वैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी संसार का नहीं है। जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी संसार का नहीं। अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया, मैं संसार का नहीं और ये लोग भी संसार का नहीं है। इसलिए संसार क्या करता है, हम लोग को वैर करता है, संसार हमारा दुश्मन है। इसलिए हम लोग ये बात समझना है, हम इस दुनिया का लोग नहीं है, हम इधर थोड़े दिन के लिए परदेशी होकर हम लोग रहता है, हम अपना देश की ओर सफ़र करता है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें अपने पास ले जाएगा और हम उसके साथ में हमेशा हमेशा के लिए हम अपना देश में प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम लोग रहेंगे। इसलिए हम इस संसार के नहीं है, इसलिए इस संसार के बारे में हम लोग सोचने वाला और इस संसार के लिए हम लोग जीने वाला कभी भी नहीं होना, क्योंकि ये संसार में हम लोग परदेशी होकर हम लोग जी रहा है। इसलिए प्रभु हम सबको सहायता करे, हमेशा हमारा मन में रहे कि हम एक परदेशी होकर थोड़ा दिन के लिए हम लोग इस संसार में हम लोग रहता है। इसलिए कभी भी संसार को प्रेम ना करें और हम लोग प्रभु को प्रेम करें, प्रभु के आगमन को बाट जोहते रहे
और उसी आशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सबको सहायता करेंगे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।